जंगल में सावन का मौसम चल रहा था। कई दिनों से बारिशें लगी हुई थीं। सभी पक्षी अपने अपने घरों में बैठे बारिश का आनंद ले रहे थे। कालू कौवा और गोरी कौवी भी उसी जंगल में रहते थे। कालू, ओए कालू, मुझे जोरों की भूख लगी है। जाओ और मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। इसका पेट तो कुआं है जो भरता ही नहीं, कभी मुझे आराम से बारिश नहीं देखने देती। अच्छा जाता हूँ, अगर कुछ मिल गया तो ले आता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा अपने घर से निकलता है। थोड़ी दूर उसे किसी पक्षी के घर से स्वादिष्ट भोजन बनने की धीमी धीमी खुशबू आती है। कालू कौवा खुशबू का पीछा करते करते एक घर के पास जाता है। वो खिड़की में बैठकर देखता है। वो घर रानो चिड़िया का था। रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए बारिश के मौसम में गरम गरम खिचड़ी बना रही थी। खिचड़ी देखकर कौवे से रहा नहीं जाता और वो चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, मुझे भी थोड़ी सी खिचड़ी दे दो। मम्मा मम्मा, कौवा आ गया, कौवा आ गया। वो फिर से हमारी खिचड़ी चुरा लेगा। मम्मा, इसे भगाएं यहाँ से। पिछली बार भी कालू कौवा अंकल मेरी सारी खिचड़ी छीन कर खा गए थे। चल भाग यहाँ से। काले कौवे, मेरे बच्चे तुम्हारी शक्ल देखकर डर जाते हैं। ये सुनकर कालू कौवा थोड़ा शर्मिंदा तो होता है, मगर खिचड़ी की खुशबू से उसके मुंह में पानी आ रहा था। नहीं नहीं, मैं इतना भी डरावना नहीं हूँ। मैं तो आपको बताने आया था कि मेरी पत्नी आज शाम चाय पकौड़ा बनाएगी। मुझे उसी ने भेजा है कि मैं सब पक्षियों को बता आऊँ कि हमने आज सारे पक्षियों की दावत रखी है अपने घर में। चाय पकौड़े का सुनकर कुकू और गुड़िया बहुत खुश हो जाते हैं। चाय पकौड़ा मैं भी खाऊंगी, मैं भी खाऊंगी चाय पकौड़ा। मैं भी खाऊंगा। हाँ बच्चों, क्यों नहीं। चाय के साथ गरम गरम पकोड़े और साथ में पुदीने और मिर्ची की चटनी। कौवा तो बहुत अच्छा हो गया है। मैं थोड़ी सी खिचड़ी कौवे को दे देती हूँ। ऐसा सोचते हुए चिड़िया कौवे से कहती है, अच्छा ही हुआ कौवे, जो तुम्हारी पत्नी आज चाय पकौड़ा बना रही है। मेरे बच्चों को चाय के साथ पकौड़े बहुत पसंद हैं। मम्मा, कौवे अंकल को थोड़ी सी खिचड़ी दे दे। कितने अच्छे हैं अंकल कौवा। फिर चिड़िया कौवे को थोड़ी सी खिचड़ी एक प्याले में डालकर दे देती है, जिसे उठाकर कौवा झट से वहाँ से भाग जाता है। बेरी के पेड़ पर बैठकर कालू कौवा मजे मजे से खिचड़ी खाता है। खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट थी, इसलिए वो तो सारी खिचड़ी ही खा लेता है। वाह रे कालू, आज तो तुमने चिड़िया को उल्लू बना दिया। चाय पकौड़ा बड़ी आई चाय पकौड़ा खाने वाली। कालू कौवा ऐसे हंस रहा था कि अचानक उसे अपनी पत्नी गोरी कौवी का ख्याल आता है। मैं तो भूल ही गया, मैं तो घर से अपनी पत्नी के लिए भोजन लेने आया था। चलो कोई बात नहीं, अब किसी और को उल्लू बनाता हूँ। ये सोचकर कौवा फिर से उड़ता है। आसमान पर गहरे बादल थे। जंगल में बहुत शांति थी। बारिश की आवाज के साथ साथ पक्षियों की आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे कोई संगीत गा रहा हो। कौवा भी उड़ते उड़ते एक घर के पास जाकर रुक जाता है। पहले खिड़की से देखता हूँ कि इस घर में क्या बन रहा है, फिर कोई चक्कर चलाऊंगा। कौवा खिड़की में से देखता है। वो घर तोते और तोती का था। तोता और तोती अपने सामने लाल अमरूद रखकर बैठे हुए थे। पहले आप खाएं। नहीं डार्लिंग, पहले आप खाएं। नहीं, पहले आप। रुको, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अपने घर की खिड़की में काले कौवे को बैठे देखकर तोता और तोती हैरान हो जाते हैं। बेशरम, ऐसे किसी के घर में खिड़की से नहीं झांकते।
मेरी बात तो सुने, मैं तो आपको आमंत्रण देने आया हूँ। मेरी पत्नी ने आज मीठे फलों का हलवा बनाया है। आप शाम होते ही मेरे घर में आ जाना। मैंने सब पक्षियों को बता दिया है। आज शाम हम सब मिलकर मेरे घर में पार्टी करेंगे। तोते को तो मीठे फलों का हलवा कुछ ज्यादा ही पसंद था, इसलिए तोता कौवे से कहता है, ऐसे मौसम में मीठा हलवा और वो भी फलों का। यार कौवे, कौन कौन से फल डाल रहे हो हलवे में? सेब, अंगूर, आम सब ले आया हूँ मैं। अब मैं जंगल के उस पार पका हुआ अमरूद लेने जा रहा हूँ। कौवा ऐसे झूठ बोलता है। जंगल के उस पार जाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कौवे। ये अमरूद है ना, ये अमरूद तुम ले जाओ। हम शाम मीठे फलों का हलवा ही खा लेंगे। लाओ लाओ जल्दी करो, अब तो मीठे फलों के हलवे का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। तोता वो अमरूद कौवे को दे देता है और कौवा वो अमरूद लेकर वहाँ से भाग जाता है। कालू जी, ये अमरूद तो बहुत मीठा है। ऐसी बारिश में कहाँ से मिला तुम्हें ये अमरूद? कालू कहते हैं मुझे, कालू। ऐसा कहते हुए कालू कौवा अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। मीठे हलवे का सुनकर तोते की चोंच से तो पानी टपक रहा था और चिड़िया ने जब चाय के साथ पकोड़े का सुना तो जल्दी से मुझे खिचड़ी दे दी। बहुत शैतान हो तुम। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी मजे मजे से वो अमरूद खाने लगती है। शाम होते ही चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर कौवे के घर की तरफ जाती है। वहाँ तोता और तोती भी कौवे के घर के बाहर बैठे हुए थे। मिठू, आप दोनों, आप यहाँ क्या करने आए हैं? हम तो कौवे के घर दावत पर आए हैं। आज कौवों ने मीठे फलों का हलवा बनाया है। क्या? आज कालू कौवे ने मेरी भी दावत की है और मेरे लिए तो उसकी पत्नी ने आज चाय के साथ पकोड़े बनाए हैं। कौवा और कौवी खिड़की से सब सुन रहे थे, मगर वो जल्दी से अपने घोंसले में छुप जाते हैं। चिड़िया दस्तक देती है। तोता दरवाजे पर बार बार दस्तक देता है, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। चलो बच्चों, कौवे ने हमें फिर से उल्लू बना लिया और हमें भी। अच्छे अच्छे तोतों को उल्लू बना दिया कौवे ने। हमारा मीठा अमरूद खा गया कौवा। ऐसे चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है और तोता अपनी तोती से कहता है, चलो डार्लिंग, अब फिर से कहीं जाकर अमरूद ही ढूंढते हैं। ये सुनकर कौवे अपनी शैतानी पर बहुत खुश हो रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा अकल से काम लें और किसी से उल्लू बनने से बचें। सुबह से गई हुई मम्मा चिड़िया अपने बेटे के लिए भोजन लेकर शाम को लौटी थी। मम्मा, मुझे जल्दी से दाना दे दे, मुझे बहुत भूख लगी है। ये लो मेरे बेटे, पेट भर कर दाना खा लो। ये क्या मम्मा, आज फिर चनों के दाने? मैं चने नहीं खाऊंगा। ऐसा दाना खाने से तो अच्छा है मैं भूखा ही रह लूं। बेटा, मैंने सारा जंगल घूमा मगर कहीं से और कुछ मिला ही नहीं। केवल यही कुछ दाने चनों के मिले थे। मुझे चने नहीं पसंद। जब देखो चने 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 खा खा कर मैं तंग आ गया हूँ। अच्छा मेरे बेटे, आज चने खा लो। कल मैं अपने बेटे के लिए मकई का भुट्टा लाऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस बेटा। फिर कुकू चने खा लेता है। ऐसे सभी पक्षी अपने अपने घर में बैठे भोजन खा रहे थे। कबूतर भी अपनी पत्नी के लिए दाना ले आया था। कल से मैं भी आपके साथ जाऊंगी भोजन लेने। फिर थोड़ी देर में थक जाओगी, ना खुद उड़ोगी और ना मुझे उड़ने दोगी। देखना, कल मैं आपसे आगे आगे उड़ूंगी।
कौवा और कौवी भी अपने घर में बैठे हुए थे। कालू, मेरे सुंदर पति, कल मुझे कहीं से मीठा फल ला कर देना। कितने ही दिन बीत गए, मैंने कोई मीठा फल नहीं खाया। कल तुम मेरे साथ ही जाना और हम दोनों दूर तक जाएंगे मीठे फल की खोज में। फिर रात हो जाती है और सब सो जाते हैं। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपने बेटे से कहती है, कुकू बेटा, मैं भोजन लेने जा रही हूँ। मम्मा, याद है ना, आज आप मेरे लिए मकई का भुट्टा लाएंगी। हाँ हाँ, याद है याद है। मम्मा, आज मैं भी चलूं आपके साथ? मम्मा प्लीज। चिड़िया के बेटे ने इतने प्यार से कहा था कि मम्मा चिड़िया अपने बेटे की बात टाल ना सकी और उसे भी अपने साथ ले जाती है। चिड़िया इधर उधर सभी जगहों पर देखती है, मगर उसे मकई का भुट्टा कहीं से भी नहीं मिलता। फिर चिड़िया उड़ते उड़ते किसान के खेत की तरफ चली जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। देखा कुकू बेटा, मकई का भुट्टा ढूंढना कितना मुश्किल है, परंतु मम्मा, यहाँ तो ढेर सारी मकई है। हम हर रोज यहाँ से मकई क्यों नहीं ले जाते? आहिस्ता बोलो, ये खेत किसान का है। पक्षियों को देखकर किसान बंदूक भी चला देता है। बंदूक का नाम सुनकर कुकू चुप कर जाता है। आप यहीं बैठे, मैं आपके लिए मकई का भुट्टा लेकर आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया आहिस्ता से उड़ती है और किसान के खेत में जाती है। वो इधर उधर देखकर एक मकई का भुट्टा तोड़कर जैसे ही उड़ने लगती है, वो एक जाल में फंस जाती है। जाल को हिलता देखकर किसान भी भागता है। पकड़ा गया, मेरा मकई का चोर आज पकड़ा गया, छोड़ूंगा नहीं। कुकू भी अपनी मम्मा को जाल में फंसा देख लेता है। वो अपनी मम्मा की तरफ उड़ता है। कुकू बेटा, आप यहाँ ना आए, आप भाग जाएं। आप जाएं बेटा, किसान मेरे साथ साथ आपको भी मार देगा। कुकू अपनी मम्मा की बात सुनकर दूर एक पेड़ पर बैठकर रोने लग जाता है। किसान चिड़िया को एक पिंजरे में बंद कर लेता है। मेरी मकई हर रोज कोई चोरी करता था, तो वो तुम हो छोटी चिड़िया। किसान जी, मैं आज पहली बार आपके खेत में आई थी। मेरा बेटा मकई खाने की जिद कर रहा था। 2-3 दिन पिंजरे में भूखी रहोगी तो फिर तुम्हारा दिमाग ठीक होगा। किसान चिड़िया को साथ लेकर चलता है। मेरा बेटा मेरे बिना मर जाएगा, मुझे छोड़ दो किसान, मुझे छोड़ दो। मैं फिर कभी इस दिशा में नहीं आऊंगी। मगर किसान मम्मा चिड़िया की कोई बात सुने बिना चला जा रहा था। शाम हो जाती है। कुकू शाम तक बैठा रोता रहता है। कुकू सीधा कालू कौवे के पास जाता है। क्या हुआ कुकू, तुम क्यों रो रहे हो? मैं मम्मा के साथ मकई लेने गया था। किसान ने मम्मा को पकड़ लिया और साथ ले गया। हाय, मैं मर गई। रानो चिड़िया इंसानों की बस्ती की तरफ पहले तो कभी नहीं गई, फिर आज क्यों? मैं मकई खाने की जिद कर रहा था। आंटी, मैं फिर कभी मकई नहीं खाऊंगा। प्लीज मेरी मम्मा को छुड़ा ले, वो मेरी मम्मा को मार देगा। कुकू बेटा, अब रात हो गई है, आप इधर हमारे पास ही रहें और हम कल आपकी मम्मा को ले आएंगे। गोरी, कुकू को भोजन दो। इधर आ जाओ मेरे छोटे से बच्चे, इधर आ जाओ। फिर गोरी कौवी कुकू को अपने पंखों में छुपा लेती है। रात गुजर जाती है। गोरी कौवी और कालू कुकू को घर छोड़कर कबूतर की तरफ जाते हैं। कबूतर, चलो जल्दी चलो, रानो चिड़िया को कल किसान ने पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया है।
बहुत बुरा हुआ। और उसका बेटा कुकू कहाँ है? वो हमारे घर में है। तो फिर हम किसान के पास जाने की बजाय किसान की पत्नी के पास जाते हैं। वो बहुत दयालु है, वो जरूर हमारी मदद करेगी और रानू चिड़िया को छोड़ देगी। फिर वो सब उड़ते हैं। किसान की पत्नी लाल मिर्ची साफ कर रही थी जब वो सब पक्षी वहाँ पहुँच जाते हैं। माँ जी, आपके पति ने हमारी चिड़िया को पकड़ लिया है और उसे पिंजरे में बंद कर दिया है। नहीं, वो तो कोई चिड़िया घर नहीं लेकर आए। आपके पति ने उसे पेड़ से लटका दिया होगा खेतों में ही। आप बहुत दयालु हैं। आप हमारी चिड़िया को अपने पति से छुड़वा दें। माँ जी, एक बार माफ कर दें। हम पक्षी फिर कभी आपके खेत में नहीं जाएंगे। चलो, मैं आपके साथ जाती हूँ। फिर किसान की पत्नी पक्षियों के साथ जाती है। किसान ने चिड़िया को पिंजरे में कैद करके पेड़ से लटकाया हुआ था। चिड़िया तो बेहोश पड़ी थी। सुनिए जी, आपने चिड़िया को क्यों कैद कर रखा है? तो ये पक्षी तुम्हें यहाँ लेकर आ गए। इस चिड़िया ने मेरा सारा खेत उजाड़ दिया है। किसान जी, हम भूखे पक्षी जाएं भी तो कहाँ जाएं? जंगल में सूखा है। इंसान हमें भोजन डालते नहीं। क्या हम मर जाएं? हमें भी तो जीने का हक है। अपने दोस्तों की आवाज सुनकर चिड़िया भी होश में आती है। मेरा बेटा ठीक है क्या? हाँ चिड़िया बहन, कुकू हमारे घर में है, वो ठीक है। छोड़ दें आप चिड़िया को, बहुत कंजूस हैं आप। इस छोटी चिड़िया ने क्या नुकसान कर दिया होगा आपका? ये रोज मेरी फसल। मैं कहती हूँ इसे छोड़ दो, नहीं तो घर जाकर बर्तन धोने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर किसान जल्दी से चिड़िया को पिंजरे से बाहर निकाल देता है और चिड़िया फुर्र से उड़कर अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। आप सब अपने लिए मकई ले जाएं और सुने, कल से हम अपनी छत पर पक्षियों के लिए दाना डाला करेंगे। इन पक्षियों से ही तो जंगल में बहारें हैं। ठीक है, मगर मैं बर्तन नहीं धोऊंगा। ये सुनकर सब पक्षी हंसने लग जाते हैं और किसान की पत्नी का धन्यवाद बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, सॉरी, मैं फिर कभी मकई नहीं मांगूंगा। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को गले से लगा लेती है। प्यारे दोस्तों, आप भी अपने आसपास के पक्षियों को दाना डाल दिया करें, क्योंकि छोटे पक्षियों को कुछ दाने डाल देने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा।